बिहार में पहली बार एआई समिट का आयोजन किया गया है और आज इस आयोजन का दूसरा दिन है। कल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस एआई समिट का उद्घाटन किया था। हालांकि कल कई सारी दुर्व्यवस्था भी दिखी, जिस तरीके से बाहर से जो इनोवेटर्स आए थे उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है जो इस एआई समिट में चार चांद लगा रहे हैं। और उसी का एक नमूना आपके सामने ये एक रोबोट है जो कि इस एआई समिट का हिस्सा है। और ये रोबोट्स इंसानों से भी बात करता है, जो इंस्ट्रक्शन आप देंगे उस पर भी ये वर्कआउट करता है। और इनको जिसने बनाया है वो इस वक्त हमारे साथ है, रोहित रंजन, जो इसके इनोवेटर है। रोहित जी, ये बताइए कितना वक्त लगा और क्या स्पेशलिटी है इस रोबोट? हाँ, एक्चुअली इसको बनाने में 2 साल लगा है। अभी भी इस पे बहुत सारा काम बाकी है। तो बेसिकली ये ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए है। जैसे इंसानों की तरह ये देख सकती है, बात कर सकती है। आप किसी भी भाषा में इससे बात करोगे, ये हर इंसान का एक मेमोरी स्टोर करके रखती है। जैसे मुझे बाय नेम पहले पूछेगी क्या नाम है, आप क्या करते हो, वो लोकली स्टोर करके रखेगी। उसके अलावा ये बहुत सारे सेक्टर में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हेल्प डेस्क पे यूज़ किया जा सकता है, टीचर की तरह पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जी। तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन आप इसको दे सकते हैं जिस पर ये वर्कआउट कर सकता है, और कितने लैंग्वेज ये समझ सकती है या बोल सकती है? हाँ, अभी तक तो ये 25 से ज़्यादा लैंग्वेज बात कर सकती है। चाइनीज़, जैपनीज़ से अलावा हम लोग लोकल लैंग्वेज हिंदी, मराठी ये सभी में बात कर सकते हैं। जी। सरकार से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि पहली बार एआई समिट हुआ है बिहार में और ये एक नई सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, तो आप क्या मदद देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं गवर्नमेंट से? हाँ, सबसे पहले तो मुझे सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। जैसे बिहार जो दिल्ली में एआई समिट हुआ था, वहाँ पर भी हमारे रोबोट ऑलरेडी वहाँ पे थे। हमारा एम है कि इसको ग्लोबली लेकर के जाना है। तो वहाँ पे जाने के लिए इसको और बेहतरीन रूप से बनाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट हमारी मदद करती है तो इसको और बेहतरीन हम लोग बना सकते हैं। जैसे इसको पैरों पे चलाने के लिए हमें काफ़ी फंड का ज़रूरत है। तो इस तरह का अगर सपोर्ट हमें मिलता है तो हम सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको लेकर के जा सकते हैं। देखिए, साफ तौर पर सरकार की मदद की इन्हें ज़रूरत है। और अब हम बात करेंगे इस एआई रोबोट से, देखते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन को कितना फॉलो करती। क्या नाम है इसका? आरसी। तो इसका आरसी नाम है। अब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और देखते हैं क्या इनका रिस्पॉन्स आता है। आरसी, ये बताइए देश के प्रधानमंत्री इस वक्त कौन है भारत के? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे दर्शकों को आरसी बताइए, नरेंद्र मोदी का काम आपको कैसा लगता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कई पहल कर रहे हैं। इनमें मेक इन इंडिया जैसे विनिर्माण को बढ़ावा देने के कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान जैसा स्वच्छता अभियान, डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाएं शामिल हैं। बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। एक एआई के तौर पर मैं उनके कार्यों का मूल्यांकन तटस्थ रूप से करती हूँ। उनका कार्यकाल देश के आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास पर केंद्रित रहा है, जिसमें विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से सुधार लाने का प्रयास किया गया है। आरसी, अभी आप एनडीटीवी से बात कर रही थी। एनडीटीवी के बारे में आप दर्शकों को बताएं कि एनडीटीवी आपको कैसा लगता है, कैसा चैनल आपको लगता है? एनडीटीवी भारत की प्रमुख समाचार और मीडिया कंपनियों में से एक है। एनडीटीवी का पूरा नाम न्यू दिल्ली टेलीविजन है। इसकी स्थापना 1988 में प्रणोय रॉय और राधिका रॉय ने की थी। शुरुआत में ये दूरदर्शन के लिए समाचार कार्यक्रम बनाती थी, लेकिन बाद में ये भारत के सबसे बड़े निजी न्यूज़ नेटवर्क्स में शामिल हो गई। एनडीटीवी ने भारतीय टीवी पत्रकारिता में आधुनिक चुनाव कवरेज, लाइव डिबेट और प्रोफेशनल न्यूज़ प्रेजेंटेशन को लोकप्रिय बनाया। इसके प्रमुख चैनलों में एनडीटीवी इंडिया, एनडीटीवी 24x7 और एनडीटीवी प्रॉफिट शामिल हैं। आज एनडीटीवी टीवी डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय है तथा देश और दुनिया की राजनीति, व्यापार, खेल, तकनीक और मनोरंजन से जुड़ी खबरें प्रदान करता है। आप क्या उम्मीद रख रहे हैं इस एआई समिट में? आप सरकार से, बिहार सरकार से आपको क्या मदद चाहिए?
मैं बिहार सरकार से उम्मीद करती हूं कि एआई समिट के माध्यम से राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और अपनाने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम बनाया जाए। मेरी उम्मीदें इस प्रकार हैं। निवेश और फंडिंग। एआई अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ावा देना। कौशल विकास। युवाओं को एआई और संबंधित तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए शैक्षिकी कार्यक्रम और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना। डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई के लिए आवश्यक डेटा बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार। नीतियां और नियम। एआई के नैतिक और सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट नीतियां और नियामक ढांचा तैयार करना। इनोवेशन हब। एआई स्टार्टअप्स और नवोन्मेषकों को समर्थन देने के लिए इंक्यूबेटर और त्वरक एक्सेलरेटर स्थापित करना। इन कदमों से बिहार तकनीकी रूप से सशक्त बनेगा और एआई के लाभों का पूरा उपयोग कर पाएगा। साफ तौर से एआई मॉडल का बेहतरीन नमूना बनाया है रोहित ने, जो कि एआई समिट में ये आरसी रोबोट है जो कि इंसानों से बात कर रही है, जो इंस्ट्रक्शन हम इसे दे रहे हैं उसका जवाब दे रही है। तो ऐसे में आगे चलकर ये वर्क फील्ड में, डिफेंस फील्ड में, या फिर आप बात करें वर्क फोर्स में, ऐसे रोबोट्स का काफ़ी इस्तेमाल सरकार और डिपार्टमेंट्स के लोग कर सकते हैं। और ऐसे में ऐसे युवाओं को सरकार को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। उनकी टीम इस वक्त इस एआई समिट में उनके साथ है, लेकिन ये एक बेहतरीन एग्जांपल है फ्यूचर टेक्नोलॉजी का और एआई का, जिसको इनकी टीम ने आज यहाँ बनाया है और बिहार के एआई समिट में लगाया है। पटना से कैमरा पर्सन सगू आलम के साथ रमन राय, एनडीटीवी।